बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद नदीम फरीदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड नोटिफिकेशन स्टूडियो, जिसमें मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान आर्मी के टॉपिक पे है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट की मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो अब तक पहुंच जाए। चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दरख्वास्तें मतलूब हैं। इंस्पेक्टोरेट ऑफ आर्मी स्टोर्स एंड क्लोथिंग कराची में मंदरजा झैल असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। नंबर शुमार 1, असामी का नाम, पे स्केल, सुपरवाइज़र BPS 8, असामियों की तादाद 4, इलाकाई कोटा पंजाब के कोटे में 3, KP के कोटे में 1, मतलूबा काबिलियत और तजर्बा FSC नॉन मेडिकल, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ बमा 1 साल तजर्बा। नंबर शुमार 2, लैब असिस्टेंट BPS 7, असामियों की तादाद 2, इलाकाई कोटा पंजाब के कोटे में 1, सिंध अर्बन के कोटे में 1, मतलूबा काबिलियत और तजर्बा FSC। नंबर शुमार 3, गेट कीपर BPS 7, असामियों की तादाद 1, इलाकाई कोटा पंजाब के कोटे में 1 पोस्ट है। मतलूबा काबिलियत और तजर्बा साबका JCO या NCO बमा मैट्रिक सर्टिफिकेट या इसके मसावी आर्मी एजुकेशन सर्टिफिकेट हो। स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से कोर्स पास किए हुए लोगों को तरजीह दी जाएगी। नंबर शुमार 4, सुपरवाइज़र C BPS 6, असामियों की तादाद 2, इलाकाई कोटा पंजाब के कोटे में 1, सिंध अर्बन के कोटे में 1, मतलूबा काबिलियत और तजर्बा FSC नॉन मेडिकल, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। नंबर शुमार 5, HS1 कैबिनेट मेकर, असामियों की तादाद 1, इलाकाई कोटा पंजाब के कोटे में 1, मतलूबा काबिलियत और तजर्बा मैट्रिक बमा मुतलका शुबा में 2 साल तजर्बा। नंबर शुमार 6, वीवर स्किल्ड BPS 5, असामियों की तादाद 14, इलाकाई कोटा लाहौर लोकल 5, कराची लोकल 7, रावलपिंडी लोकल 5। इससे यह मुराद है कि जिन लोगों के पास डोमिसाइल लाहौर का होगा उन 5 लोगों को तरजीह दी जाएगी, और कराची के 7 लोगों को जिनके पास कराची का डोमिसाइल होगा, और रावलपिंडी के 5 लोगों को जिनके पास रावलपिंडी का डोमिसाइल होगा। मतलूबा काबिलियत और तजर्बा मैट्रिक साइंस, साबका फ़ौजी बमा आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन वाले भी अहल हैं। नंबर 7, ट्रेसर BPS 5, असामियों की तादाद 2, इलाकाई कोटा कराची लोकल 2। इसका भी ये होगा कि जो लोग कराची से होंगे जिनके पास कराची का डोमिसाइल होगा उन 2 लोगों को ये तरजीह देंगे। इस पोस्ट के ऊपर ये 2 पोस्टें हैं। मतलूबा काबिलियत और तजर्बा मैट्रिक साइंस बमा मुतलका शुबा में तजर्बा काबिल तरजीह। नंबर शुमार 8, सुपरवाइज़र NT BPS 5, असामियों की तादाद 1, इलाकाई कोटा कराची लोकल 1, मतलूबा काबिलियत और तजर्बा मैट्रिक या मसावी बमा साबका फ़ौजी जिसने स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से बुनियादी इंटेलिजेंस कोर्स पास किया हो। नंबर शुमार 9, स्किल्ड टन स्मिथ BPS 5, असामियों की तादाद 1, इलाकाई कोटा कराची लोकल 1, मतलूबा काबिलियत और तजर्बा मिडल बमा मुतलका शोबा में 2 साल तजर्बा। नंबर शुमार 10, देवर SS1 BPS 4, असामियों की तादाद 3, इलाकाई कोटा लाहौर लोकल 3, मतलूबा काबिलियत तजर्बा मिडल। नंबर शुमार 11, ड्राइंग सप्लायर BPS 3, असामियों की तादाद 1, इलाकाई कोटा कराची लोकल 1, मतलूबा काबिलियत और तजर्बा मिडल पास, मुतलका शोबा में तजर्बा काबिल तरजीह। नंबर शुमार 12, USM BPS 1, असामियों की तादाद 3, इलाकाई कोटा कराची लोकल 3, मतलूबा काबिलियत और तजर्बा प्राइमरी पास, मुतलका शोबा में तजर्बा काबिल तरजीह। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्तें मौजूदा फार्म पर बमा कौमी शनाख्ती कार्ड, 1 अदद ताज़ा तस्वीर और 100 रुपये का पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट स्टैम्प शुदा और जिस पर तारीख वाज़े हो व नाम चीफ इंस्पेक्टर IAS&C कराची बशमूल तलीमी इसनाद, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, तजर्बा सर्टिफिकेट, डोमिसाइल की कनकूल के साथ इंस्पेक्टोरेट ऑफ आर्मी स्टोर्स एंड क्लोथिंग CO
डी एस्टेट राशिद मिनहास रोड कराची नंबर 15 को तारीख हशायत के 25 यौम के अंदर पहुंच जानी चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये जो 25 दिनों का हमें टाइम दिया गया है, ये जो एडवर्टाइजमेंट शाया हुई है ये 22 मई 2020 को शाया हुई है। इसमें 25 दिन हम ऐड करें तो ये लास्ट डेट बनती है 16 जून 2020 से पहले पहले आप लोगों ने ये मुतलका डिपार्टमेंट को अपने जो एप्लीकेशनें हैं वो जमा करवानी है बाई हैंड या बाई पोस्ट जैसे भी है, लेकिन आप लोगों ने 16 तारीख से पहले पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो दरख्वास्तें हैं ना वो पहुँचा देनी है। मुकर्रर तारीख के बाद या नामुकम्मल दरख्वास्तें ज़ेर गौर नहीं आएंगी। सरकारी मुलाजमीन दरख्वास्तें महकमाना तवस्त से इरसाल करें। जो लोग ऑलरेडी पहले ही सरकारी मुलाजम हैं, चाहे वो किसी भी मतलब के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या रेगुलर हैं या वो अडाक पे हैं, किसी भी मतलब के वो पोस्ट पे हैं और नेचर ऑफ जॉब उनकी जो भी है वो अपने महकमे से इजाज़त लेके अप्लाई करेंगे। उसको बोलते हैं NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या DPC, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। अगर आपका महकमा आपको इजाज़त देगा तो वो आपको ये जो है ना वो सर्टिफिकेट मुहैया करेगा। आप लोगों ने इस सर्टिफिकेट की जो वो कॉपी है अटेस्ट शुदा वो भी अपनी एप्लीकेशन के साथ लफ करनी है। इससे ये आप लोगों को तरजीह ज़्यादा दी जाएगी। नंबर शुमार 2, उम्र की हद 18 से 30 साल है। NA या फ़ाटा आज़ाद कश्मीर सिंध अर्बन शेड्यूल कास्ट और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की सूरत में उम्र की हद में 3 साल की राय दी जाएगी। साबका फ़ौजियों की उम्र की हद में 15 साल की राय दी जाएगी। नंबर शुमार 3, तकर्री मेरिट मरवजा कोटा सिस्टम के तहत अमल में लाई जाएगी और तैनाती मुल्क भर में किसी भी मुकाम पर की जा सकती है। मुकाम तैनाती पर रहाइश और तआम का बंदोबस्त खुद करना होगा, क्योंकि ये सिविलियन मुलाजम होंगे ना कि ये यूनिफॉर्म स्टाफ होगा, इसलिए सिविलियन को खुद ही अपनी रोटी रहाइश का बंदोबस्त करना पड़ता है। नंबर शुमार 4, टेस्ट या इंटरव्यू के लिए असल असनाद के साथ तशरीफ़ लाएं और टेस्ट या इंटरव्यू कराची, लाहौर और रावलपिंडी में मुनक्कद होंगे। नंबर शुमार 5, टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों को कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। मतलब टेस्ट पे आने वाले लोगों को सफरी अखराजात और खाने पीने की जो सहूलत है वो नहीं दी जाएगी। अपने ही अखराजात पे आप लोगों ने आना है और वापस जाना है इंटरव्यू दे के। आप लोगों ने जो एप्लीकेशन लिखनी है और लिख के सेंड करनी है वो इस नाम पे लिख के और सेंड करनी है। चीफ इंस्पेक्टोरेट ऑफ आर्मी स्टोर्स एंड क्लोथिंग COD एस्टेट राशिद मिनहास रोड कराची नंबर 15। इस एड्रेस पे आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स लिख के इन्वेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखना है वो भी यही लिखना है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी नीचे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो तरीकाकार है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है इंस्पेक्टोरेट ऑफ आर्मी स्टोर्स एंड क्लोथिंग कराची नंबर 15। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, पहले यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पोस्ट का नाम लिखना है। दूसरे नंबर पे है आप लोगों ने अपना सेंटर जो सिलेक्ट करना है। आप लोगों को नज़दीकी सेंटर कौन सा है, रावलपिंडी, लाहौर या कराची। जो आपको मतलब नज़दीकी सेंटर पड़ रहा है वो आप लोगों ने इस खाने को जो है ना वो टिक मार्क कर देना है। एक बात का यहाँ पे खास ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि आप पहले रावलपिंडी को टिक करें उसके बाद आपके माइंड में नहीं हमें लाहौर या कराची नज़दीक पड़ता है, फिर आप उसको रिमूव करके और दूसरे जो खाने को आप टिक मार करें, ऐसे आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने फॉर्म को बड़े एहतियात से पुर करना है। इसमें कहीं भी किसी भी जगह पे मिस्टेक नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसको दोबारा नए सिरे से डाउनलोड करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेम, यहाँ पे आप लोग अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे और यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखिएगा, आप लोगों ने कैपिटल वर्ड्स में अपना नेम लिखना है इंग्लिश में। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके ID कार्ड के ऊपर है, उसके बाद एज ऑन द क्लोजिंग डेट। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो है 16/6/2020 और आप लोगों की जो 16/6/2020 तक जितने साल, जितने महीने और जितने दिन एज बनती है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। डोमिसाइल, अपने ज़िले का नाम लिख के आगे ब्रैकेट में अपने सूबे का नाम भी लिखेंगे क्योंकि ये कोटे के हिसाब से पोस्टें हैं। उसके बाद आप शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे
उसके बाद प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, मौजूदा जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आप अपनी डाक या मेल मतलब मंगवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो एड्रेस लिखें। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखें। आप सेम एड्रेस भी लिख सकते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आईडी कार्ड के ऊपर भी जो परमानेंट एड्रेस लिखा होता है, आप यहाँ पे रह रहे हैं या नहीं रह रहे, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे ज़रूर। उसके बाद मोबाइल विद कोड, आपके घर में या आपके ऑफिस में कोई PTCL लगा हुआ है तो आप PTCL नंबर लिखें या अपना मोबाइल नंबर लिखें, लेकिन कोड जो है वही लिखें। और यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो आपने फ़ोन नंबर लिखना है वो किसी और नेटवर्क में कन्वर्ट ना हो। इस तरह जब आपको इंटरव्यू या रिटर्न का या आपको टाइपिंग टेस्ट का जो कॉल लेटर आता है, मैसेज आता है, वो आप लोगों को रिसीव नहीं होता, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो किसी और में चल रहा होता है, किसी और सिम कोई और होती है, नेटवर्क कोई और होता है। तो इसलिए वही नंबर लिखे हैं जो किसी नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं है, मतलब जैज़ का नंबर और जैज़ में ही चल रहा है। उसके बाद फ़ोन नंबर है विद CD कोड, आपके घर का या ऑफिस का जो PTCL नंबर है वो यहाँ पे लिखे हैं, पीछे कोड भी लिखें, जैसे लाहौर का 042 है और इस तरह कराची का 021 है। जैसे आप अपने शहर में रह रहे हैं तो अपना वो फ़ोन नंबर जो है PTCL का वो पूरा लिखें विद कोड। उसके बाद एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मैट्रिक, मिडल या मैट्रिक या FA जो आपके पास शुरू हो रही है डिग्री। सबसे पहले जो डिग्री है ज़्यादा लोगों के पास मैट्रिक होती है, मिडल तो किसी किसी के पास होती है। अगर मिडल है तो यहाँ पे पहले मिडल लिखें। उसके बाद आप लिखें बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया है, जैसे बाइज़ लाहौर है, बाइज़ मुल्तान है, बाइज़ कराची है, तो यहाँ पे लिखें। उसके बाद किस साल में आपने पास की ये डिग्री वो साल लिखें। उसके बाद आप लोगों के जितने मार्क्स आए हैं वो लिखें, ग्रेड या डिवीज़न है वो लिखें, सब्जेक्ट कौन से थे वो लिखें। इसी तरह नीचे आप लोगों ने मिडल है तो आप मैट्रिक लिखेंगे, मैट्रिक है तो FA लिख दें। इस तरह आप लोगों ने ये नीचे लिख देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, अब लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे लिखें। जॉब टाइटल, आप क्या सरकारी सेक्टर में हैं तो जहाँ वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन क्या थी वो यहाँ पे लिखें। एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे आपके डिपार्टमेंट का नाम क्या है, या आपके वो प्राइवेट फर्म का या सेक्टर का जो नाम है वो यहाँ पे लिखें। किस डेट से आपने ज्वाइन किया था और मौजूदा डेट, अगर आप कंटिन्यू तो मौजूदा डेट लिख दें। अगर आपने रिज़ाइन कर दिया वहाँ पे तो ये क्लोजिंग डेट जो है आपकी वहाँ की वो लिखें। यहाँ पे टोटल पीरियड आपका 2 साल का, 4 साल का जितना बनता है वो लिखें। आगे वजह लिखें आप लोगों ने यहाँ से रिज़ाइन क्यों किया, लिख दें कि जो भी सिलसिला है, कारोबार बंद हो गया या मुझे नए सिरे से कोई जॉब मिल गई या मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी, वो यहाँ पे आप लिख दें। तो यहाँ पे ये एक बयान अलफिया है कि मैंने जो भी लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, जो भी चीज़ है वो गलत नहीं है। अगर गलत पाई जाती है तो इसका खुद ही मैं ज़िम्मेदार हूँगा। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करें और साथ डेट डालें। उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ ID कार्ड की कॉपी और यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ जो कि अटेस्टेड शुदा हो, उसके बाद अपने साल डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद ये बात खास ख्याल रखेगा कि 100 रुपये का पोस्टल आर्डर GPO से बनवाएं या बैंक से पोस्टल आर्डर जो है ना वो आपने बनवाना है। इसके नाम जो चीफ़ इंस्पेक्टर साहब हैं, तो इसके बगैर आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेड सेट जो है ना वो साथ ज़रूर लफ करना है। इसको पिन लगाएं, लगा के इसको एक इन्वेलप में डालें। एक तरफ अपना नाम लिखें और दाईं तरफ पोस्ट का नाम लिखें। उसके बाद दूसरे साइड पे आप ये चीफ़ इंस्पेक्टोरेट ऑफ आर्मी स्टोर्स एंड क्लोथिंग COD स्टेट राशिद मिनास रोड कराची नंबर 15 ये लिखें और पोस्ट का नाम उधर भी मेंशन करें। उसके बाद इसको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आप अरसाल कर दें। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद वीडियो के अपडेट जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें, फेसबुक पेज लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इन तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका लिंक भी आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि किसी ऐसे इंसान के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिसको रोजगार की तलाश हो, और ये भी एक सदका जारिया है। शुक्रिया।